आदाब, नमस्कार। मैं ओशन सतीजा आज की हमारी इस खास पेशकश योगा और सेहत में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज योगा दिवस के इस मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बहुत ही स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे योगा एक्सपर्ट से योगा और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस के बारे में। मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस में हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हैं। हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि हम और आधुनिक हो रहे हैं, उसके साथ हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज और बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा लक्षण नहीं है। तो हम कैसे योगा के जरिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं? योगा के जरिए हम ना ही इन दिक्कतों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जबकि इनसे हम पूरा बच भी सकते हैं। तो इसीलिए इस पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे मशहूर खास मेहमान योगा एक्सपर्ट हिमांशु रतूरी जी, जो हमें बताएंगे कि योगा को हम कैसे अपना हमसफर बना सकते हैं और कैसे इन चैलेंजेस से हम बच सकते हैं। तो हिमांशु जी, आपका क्या ख्याल है कि योगा आज के हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे हम इम्बाइब कर सकते हैं और कैसे हमारे लिए ज़रूरी है? योग एक तो हमें सबसे पहले जानना है कि योग करने से पहले हमारी दिनचर्या क्या है जी। जब तक हम अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे, योग को हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि आधुनिक जीवन में व्यक्ति अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त किए हुए है कि वो सब चीजों पे ध्यान दे देता है, सारी गतिविधियों पे ध्यान देता है, पर स्वयं पर ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल। जब तक व्यक्ति स्वयं पर ध्यान नहीं देगा तो वह योग को नहीं अपना सकता। और स्वयं पे ध्यान देने के लिए उसको क्या करना है? सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या सुधारे। क्योंकि व्यक्ति जब सोने का, शयन का समय होता है, तब वह जागकर मोबाइल इत्यादि आधुनिक जीवन है, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पे समय व्यतीत कर दे, 1-2 बज जाते हैं व्यक्ति को सोते हुए। तो जब वह व्यक्ति जब समय से सोएगा नहीं तो समय से उठेगा कैसे? तो और योग जो क्रिया है वह प्रातः काल की वेला में ही किया जाएगा, ना कि मध्य आपके दिन में करा जाएगा। तो अगर आप पहले इसको सुधारें, फिर उसके बाद स्वयं को योग की ओर अग्रसर करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चय करना पड़ेगा। जैसे हठ योग में कहा है कि अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर योगो विनिश्यति। व्यक्ति को अधिक मात्रा में भोजन नहीं, अत्याहारः प्रयासश्च, अधिक मात्रा में प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि शरीर उसका उतना नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहा कि वो इतना प्रयास करे, और वो मात्रा से अधिक प्रयास कर रहा है, अधिक श्रम करना मतलब। तो ये जो अपनी 5-6 चीजें हैं, इनको वह ध्यान रखे। उसके बाद वह अपने आप को योग के ओर अग्रसर करेगा, पहले इन चीजों पे कंट्रोल करेगा। अब जब व्यक्ति इन चीजों पे कंट्रोल करेगा तो योग को करे कैसे? एकदम से नहीं हमें किसी चीज को फास्टली करना है और ना ही इतना धीरे करना है, मध्यम, ना ही ज्यादा। योग ऐसा नहीं करना कि व्यक्ति दिन ब दिन उसको बढ़ाते रहे, नहीं, शनि शनि। अब सबसे पहले अपनी दिनचर्या को जब वह कंट्रोल कर लेगा तो सुबह सुबह उठने का उसका मन करेगा और योग की ओर उसका मन अग्रसर होगा। अगर योग करने लायक वह अपने आप को अग्रसर कर ले तो अभ्यास किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष करे जो उसका जानकार हो। क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, किसी को देख लिया और योगाभ्यास करते उसका हानि भी, क्योंकि साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप कोई ऐसा अभ्यास कर लें, वो कह दें हमने ऐसा अभ्यास करा, हमारी कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, या नाना प्रकार के। तो अगर हमें इस चीज का ध्यान रखना है तो सबसे पहले जानकार व्यक्ति के समक्ष योग का अभ्यास किया जाए, और जब आप उसमें पुष्ट हो जाएं और उसके बाद आप निरंतर योगाभ्यास कर सकते हैं। और योगाभ्यास के माध्यम से आप मॉडर्न लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे आजकल व्यक्तियों में तनाव एक ऐसा विषय है जो चाह कर भी ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में वह ग्रहण कर रहा है। वह चाहे
व्यापारिक तनाव हो, जॉब के क्षेत्र में हो, या पारिवारिक तनाव हो, किसी ना किसी से वह किसी ना किसी तरीके से तनाव को वह देख रहा है, झेल रहा है। अगर हमें इन सभी समस्याओं से बचना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि योग का नियमित अभ्यास करें जी। अगर वह योग का नियमित अभ्यास करता है तो वह ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनसे बचा रहेगा। अब कैसे? तो उसके लिए कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो हम आपको बताएंगे कि आप तनाव से, और जैसे नाना प्रकार की जो प्रचलित हैं विश्व विख्यात बीमारियां जो ऐसी हैं जो प्रचलित हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, सर्वाइकल वाली समस्याएं हो गई, माइग्रेन हो गया, है ना, इन प्रकार की जो बीमारियों को हम किस तरीके से, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको खत्म करेंगे जी, समाप्त नहीं करेंगे, पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो योग दर्शन में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है योग सूत्र के माध्यम से, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात अपने चित्त को आप नियंत्रण करें, चित्त को कंट्रोल करें, यानी अपने जो भी आपकी गतिविधियों की ओर जा रहा है आपका मन, आपका चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, यह क्या करे, ना जाते हुए मन को आप रोक लें, कंट्रोल कर लें। अब वो कंट्रोल कैसे होगा? नियमित योग अभ्यास से। अब वह नियमित योग अभ्यास आपका दिनचर्या के माध्यम से प्रातः काल की वेला में जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, आप छोटे छोटे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे वृक्षासन हो गया, ताड़ासन हो गया, बैठकर कुछ ऐसे आसन है जैसे वज्रासन है, मत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है। अब आप थोड़ा सा लेट जाइए, धीरे धीरे हमने आसनों की श्रृंखला को बढ़ाना है जी। फिर आप जैसे शवासन में लेट गए तो विश्राम भी करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आपने प्रारंभ कर दिया योग तो बस जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता तब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, जैसे जिम में हम करते हैं, हम 45 मिनट कंटिन्यूअस बैक टू बैक करते रहते हैं, बैक टू बैक बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें थोड़ा सा विश्राम करना है। हर आसन के बाद आपको कुछ सेकंड का विश्राम भी करना है, क्योंकि अगर एकदम करेंगे तो योग में भी आप ऐसी गतिविधि करेंगे तो तनाव उसमें भी उत्पन्न होगा, तो थोड़ा सा विश्राम करना है। जैसे आप शवासन में आ गए, शवासन में विश्राम करने के बाद कुछ शवासन के मतलब पीठ के बल लेटे हुए आसनों को अभ्यास कर सकते हैं, जैसे पवन मुक्त आसन हो गया, चक्रासन हो गया इत्यादि, ऐसे पेट के बल भी आसन होते हैं। अब ये जब सभी आसनों की श्रृंखला समाप्त हो जाए तो अंतिम में आप अभ्यास ब्रीदिंग का, ध्यान का, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद एक शांति मंत्र के साथ आसन की श्रृंखला को समाप्त करेंगे। अगर इसमें गतिविधि देखी जाए तो टोटल 45 मिनट का अगर अभ्यास आप नित्य प्रति करते हैं, ज्यादा समय नहीं मैं कह रहा कि आपको 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरीके से निकालना नहीं, आप 45 मिनट भी अपने पूरे दिनचर्या में निकालते हैं तो आप आंतरिक और बाह्य दोनों स्वस्थ रह सकते हैं, यानी शारीरिक भी और मानसिक भी। तो यहाँ पर हमें हिमांशु ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें कि ओवर वर्कआउट नहीं करना है, हमें ज्यादा श्रम नहीं करना है, और आप जो भी अभ्यास करते जाएं बीच में पॉज गैप जरूर लें, आंखें बंद करें, कुछ पल शांति से अपनी ही गतिविधियों को देखें, शरीर में होने वाली गतिविधियों को देखें, अपने अनुभव के साथ आत्मसात करें, तो वो जो आपका अनुभव है वो और गहरे उतरेगा और साथ ही में उसका जो बेनिफिट है वो आपको और ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मेरा ऐसा विचार है कि योगा जो है वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में हम कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन योग में इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आप जितना अपने शरीर को आराम देते हुए चलेंगे, उसे आप चेक करते हुए चलेंगे और शरीर के साथ साथ बढ़ेंगे कि आपकी मसल्स भी आपको अडेप्ट कर रही हैं और आप अपनी मसल्स को समय दे रहे हैं अडेप्ट होने का, तो बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर लें। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, और दिनचर्या शुरू सुबह से नहीं होती, हमारे रात के सोने के समय से होती है। आप जितनी अच्छे से रात को नींद लेंगे, जितना समय से सोएंगे, बाकी सारी दिनचर्या जो है उसी के साथ अपने आप लाइन में फॉल करने लगेगी।
स्टार्टिंग विद कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, कितना फ्रेश फील कर रहे हैं सुबह उठ के, इससे आपकी पूरे दिन की एनर्जी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सुबह समय से उठे, आपने अपना सुबह किसी भी तरीके से आपने वर्कआउट किया, स्पेशली अगर आप योगा सुबह करते हैं तो आपको उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। आप योगा के अलग अलग आसन कर सकते हैं, खड़े होकर, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल, और साथ ही में थोड़ा सा अगर आप प्राणायाम को जोड़ लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम बड़े सारे चैलेंजेस से बच सकते हैं। आप मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरीके से योग का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ एक जनरल व्यू से हमने जैसे समझा कि योग कैसे हमारे दिनचर्या, हमारा कैसे हमारे लाइफस्टाइल को सुधार सकता है और हमें एक बेटर व्यू दे सकता है कि हम जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो एक हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। और उसके लिए भी हमें हिमांशु जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम एक 45 मिनट्स का ही अपना एक रूटीन बना लें और 45 मिनट्स में ही हम अलग अलग तरीके के आसन कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, शवासन कर लें और अपने आप को आराम दें। तो उसी के साथ हम एक शुरुआत कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट और रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और वो ही एक छोटा सा चेंज बाकी सारे चेंजेस को आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी बात को लेकर कि हम अगर पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर को लेकर बात करें, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, तो योग में हाइपरटेंशन का क्या उपचार है समझेंगे हमारे एक्सपर्ट हिमांशु जी से। जी जी जो आपका हाइपरटेंशन का उपचार बहुत ही सरल है। सभी आयु वर्ग के किसी भी प्रकार का अगर आप ध्यान रखिए, हमने पहले तो उठना और सोना टाइम से है, एक तो आपने इसको सुधार लिया। दूसरा कारण यह है, व्यक्ति में अगर तनाव ज्यादा लेगा, गुस्सा ज्यादा करेगा तो इन समस्याओं से घिरा रहेगा। तो सबसे पहले शांत चित्त रहे, शांत मन रहे। दूसरा, व्यक्ति जब फिर भी अगर किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो योगाभ्यास क्या करे, उसके लिए हम बहुत ही सरल कुछ ऐसे आसन हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे हम सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो अर्ध हलासन है जी। आप अगर जैसे सीधा आप बैठ गए दंडासन में, तो दंडासन में बैठने के बाद आपने पद्मासन का अभ्यास करना है। पद्मासन आप दो प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि हर कोई पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकता, तो अर्ध पद्मासन करेगा और जो अर्ध पद्मासन कर ले रहा है फिर वो पद्मासन की ओर अग्रसर बढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप अगर सुखासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठ करके श्वास प्रश्वास करें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, सामान्य और सुखासन की स्थिति में। सुखासन जैसे अगर सामान्य भाषा में कहा जाए चौकड़ी लगाकर बैठना, आलती पालती मार करके बैठना, ये सुखासन की स्थिति है। तो हम जो आसन करते हैं इनको अब हम किस तरीके से किया जाए ये हम जानेंगे जी। तो इसी के साथ हिमांशु जी ने हमें जो आसन बताए हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध हलासन, हमारे पास कई तरीकों के आसन हैं जो हमारे शरीर को जब अलाइन करता है तो अपने आप ही मन जो है वो शांत होने लगता है। इन्हीं आसनों के साथ अगर हम अपनी ब्रीदिंग को भी अलाइन कर लें तो भी मन शांत होने लगता है और जब मन शांत होता है तो हमारा तनाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो तनाव के कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो बढ़ सकता है उसको हम बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। योग में हम इन्हें आधीजा व्याधि के नाम से जानते हैं जो कि स्ट्रेस इंड्यूसिंग डिजीजेस हैं और उनमें हाइपरटेंशन सबसे आगे है। और इसी के साथ हम चलेंगे, आज हमारे इंस्ट्रक्टर हैं हमारे साथ ज्योति जी, हमारे साथ हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं जो आपको इन चारों आसन का अभ्यास करके दिखाएंगे। और जैसा कि इन्होंने हमें बताया हिमांशु जी ने कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं शुरू करनी, उसमें पूरा जल्दी नहीं करना, किसी जानकार के सामने ही, किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही प्रैक्टिस करें। आप अपने तरफ से सिर्फ देखकर उसकी प्रैक्टिस ना करें क्योंकि गलत अभ्यास से योग का हानि भी हो सकता है शरीर को। तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। और हमारे साथ आज जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, हमारे साथ 4 लोग हैं। हमारे साथ अक्षना है, जिया है, सागर और दिनकर जी हैं जो हमें आज आसनों का प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति शर्मा।
आज मैं आपको हाइपरटेंशन के लिए जो आसन किए जाएंगे उनका थोड़ा सा डेमो दूंगी। सर्वप्रथम हम करेंगे सुखासन, जैसे कि दोनों पैर दंडासन में कर ले सभी, कमर सीधी, जैसे आलती पालती में अपने पैर मोड़ के बैठते हैं वैसे बैठेंगे। अपना दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे और अपना बायां पैर दाहिने पैर के नीचे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखते हुए घुटनों पर रखेंगे, बैक नेक बिल्कुल स्ट्रेट, आईज क्लोज। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यह हमारा हुआ सुखासन, जो आजकल की गतिविधियों हमारे टेंशन को दूर करेगा। दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध पद्मासन और पद्मासन। दोनों पैर दोबारा ले जाएंगे दंडासन में। अपना राइट लेग मोड़ के रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। आगे के दो व्यक्ति अर्ध पद्मासन करेंगे और पीछे के पूर्ण पद्मासन। अपना लेफ्ट लेग रखेंगे राइट थाई के ऊपर, दोनों हाथों से लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज। ये हमारा हुआ अर्ध पद्मासन और पद्मासन। तीसरा आसन हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए लाएंगे अपने थाइस के नीचे। अपने एड़ियों को अपने नितंब से लगाकर बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ रखेंगे थाइस के ऊपर। यह हमारा हुआ वज्रासन, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यह एक ऐसा मात्र आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। आएंगे धीरे से वापस दंडासन में। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ इनहेल करते हुए लाएंगे अप, धीरे धीरे से लाएंगे अप, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। एक्सहेल करते हुए जाएंगे, अपने पंजों को टच करेंगे। हमारा पेट, हमारी छाती और अपने सर को लगाएंगे घुटनों से। यह हमारा हुआ पश्चिमोत्तानासन। नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करेंगे आसन को अपनी क्षमता अनुसार। जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे आप, इनहेल करते हुए। दोनों हाथ रखेंगे साइड में। तो हमने देखा कि कैसे हम इन सरल आसन को आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि किसी भी आसन में अपनी सांस को नहीं रोकें। सांस आपकी सामान्य रूप से चलती रहेगी। आप जितनी देर आसन को होल्ड कर रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम, आपका आसन सुखदायी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और इसीलिए उसे बनाए रखने के लिए आपकी श्वास भी जो है वो सामान्य गति से चलती रहनी चाहिए। कोई भी आसन करने के लिए हम आसान लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार उसे बढ़ाए चलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सुखासन से शुरू किया, फिर हम अर्ध पद्मासन की ओर गए, फिर पद्मासन, और फिर उसके बाद हम वज्रासन की तरफ गए। अगर किसी भी मित्र को घुटनों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, तो वज्रासन का अभ्यास ना करें, वरना वज्रासन जैसे कि बताया गया एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, और ये आपकी पाचन शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। और इसी के साथ, आसन के साथ हम समझेंगे कि प्राणायाम ऐसे कौन से हैं जो हम हाइपरटेंशन के चैलेंज में कर सकते हैं। तो हिमांशु जी, ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनका हम अभ्यास हाइपरटेंशन के दौरान कर सकते हैं और हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपने कहा, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुख की अनुभूति के साथ आसन किया जाए। तत्पश्चात वह प्राणायाम की ओर अग्रसर हो। प्राणायाम तो बहुत सारे हैं कि वह व्यक्ति प्राणायाम तो अनेकों कर सकता है, परंतु दो मुख्य ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम से व्यक्ति
आंतरिक मन की ओर अपने मन को शांत रखेगा और मन की ओर अग्रसर होगा, अपने अपने आप को जानेगा कि वह व्यक्ति जितनी भी प्रकार की चिंताएं कर रहा है वह सब व्यर्थ है। और प्राणायाम करने के जो अभ्यास हैं वो बहुत सरल हैं। जैसे आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, आप स्वस्तिक आसन में कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आसन हैं। पर सबसे जो महत्वपूर्ण आसन बताया वह बताया गया सिद्धासन जी। तो आप सिद्धासन में बैठ करके अगर आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो वह पुष्ट होता है, यानी वह आसन यानी या वो आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो वह क्रिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है अगर इन आसनों में आप बैठ करके प्राणायाम या आप मेडिटेशन करते हैं जी। तो मैंने आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताए जो हाइपरटेंशन वाली स्थिति में किए जा सकते हैं। हर आयु वर्ग के व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा भ्रामरी प्राणायाम। तो अब हम जी, तो जैसे हमें बताया, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दिस इज नॉट, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे जिस भी उम्र में हो आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही में मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने सिद्धासन का नाम लिया, तो क्या इसमें मेल्स और फीमेल्स में कुछ अलग तरीका होता है सिद्धासन करने के लिए, या हम नॉर्मल जो देखते हैं समझते हैं सबके लिए सेम रहता है? कुछ उस पर आप लाइट डालना चाहेंगे? जी, उसके लिए शुरुआत में आप कुछ नहीं, आप सुखासन में बैठें जी। और जैसे सुखासन भी है, व्यक्ति क्या करता है, कुछ कुछ ऐसे आयु वर्ग के व्यक्ति हैं जो चौकड़ी लगाकर भी नहीं बैठ पाते, तो वो कैसे करेंगे? तो भैया एक ही पैर ऊपर रख करके और सामान्य तरीके से बैठ जाए, क्योंकि सिद्धासन तो और कठिन स्थिति है। जी बिल्कुल। इसलिए आप सुखासन के अभ्यास से अपने आप को सिद्धासन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अगर आप उसमें असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे अभी शुरुआती दौर में, तो अभ्यास आप सुखासन में, स्वस्तिकासन में बैठ करके करें तो वह अभ्यास उतना ही लाभ देगा जितना कि सिद्धासन में। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो हम अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, उठने लगती है, और यहीं पर अगर हमारी कमर गर्दन ठीक नहीं है तो वो ऊर्जा कहीं भी जाकर सम्मिलित हो सकती है और हमें हानि दे सकती है। तो स्पेशली जो लोग अगर एल्डरली एज में हैं, वृद्ध हैं, और नीचे भी कई लोगों को बैठना जैसे मना होता है, तो आप बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं। पर अगर कमर सीधी रखना मुश्किल हो तो आप चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं। अपनी लेग्स को आराम से रेस्ट की पोजीशन में रखें और आप हल्का सा पीछे चाहे सहारा ले लें, लेकिन कमर गर्दन सीधा ज़रूर रखें। और इसी के साथ अब हम चलेंगे फिर से हमारी इंस्ट्रक्शन टीम के पास, ज्योति जी और बाकी सभी के पास, जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले आसनों का अभ्यास कर चुके हैं, अब हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। हम प्राणायाम किसी भी सुखासन में बैठकर कर सकते हैं जिसमें हमारी बॉडी कंफर्टेबल हो। बस ध्यान रहे कि कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। तो सर्वप्रथम हम बैठेंगे किसी भी सुखासन में, दोनों पैर मोड़ के रखें आलती पालती। नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, एक हमारे इंस्ट्रक्टर ने वज्रासन करा है, एक ने सिद्धासन, एक ने पद्मासन और एक ने अर्ध पद्मासन। तो हम सर्वप्रथम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे, राइट हैंड से बनाएंगे प्रणय मुद्रा। हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मोड़कर रखें। हमारे थंब को राइट नोस्ट्रिल से पहले बंद करेंगे। जितनी भी हमारी श्वास है अंदर, उसको एक्सहेल करते हुए धीरे से निकालेंगे बाहर। फिर यहीं से ही हम इनहेल करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे। इतने धीरे धीरे श्वास लेनी है कि हमारी श्वासों की आवाज हमको भी ना सुनाई दे। नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल। अगेन राइट से इनहेल,
राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सेल। इसी चक्र को बार बार करते हुए करेंगे। यह हमारा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से लाएंगे कानों के पास, अंगूठे से बंद करें अपने कानों को, इंडेक्स फिंगर लगाएंगे आईब्रो के पास, अपनी मिडिल फिंगर नोस्टिल और अपनी लिटिल फिंगर से चिन के पास रखेंगे। यहीं से नोस्टिल से इनहेल करेंगे धीरे से। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए हनी बी की तरह, एक भंवरे की तरह साउंड निकालेंगे। एक और राउंड करेंगे, लास्ट राउंड। इनहेल, एक्सहेल करते हुए निकालें साउंड। आएंगे धीरे से, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तो हमने देखा कि कैसे हम इन आसान प्राणायाम से अपने अंदर की गतिविधियों को शांत कर सकते हैं, अपने मन के विचारों को शांत कर सकते हैं। जिन भी मित्रों को अधिक गुस्सा आता हो तो उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही यूजफुल है। साथ ही में समझेंगे कि आप अगर हम कम टाइम के लिए भी इन्हें करें तो भी आपको इनके बाद की इमीडिएट शांति बिल्कुल महसूस होगी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका इंटरनल सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस में आता है, जिस वजह से योग जो है वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से भी आपके पूरे शरीर पर काम करता है। और इसी के साथ हम चलेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर के टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, डायबिटीज की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे हमारे एक्सपर्ट हिमांशु जी से कि मधुमेह के लिए कौन से ऐसे आसन हैं जो हम कर सकते हैं जो लाभकारी हैं योग में। जी, अब मधुमेह को समझने के लिए सबसे पहले आप अगर मधुमेह की बात कर रहे हैं तो मधुमेह के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि ये हुआ कैसे। जी, क्योंकि जब व्यक्ति अपने खान पीन में, अपनी दिनचर्या में और अपने अंतःकरण में अगर तनाव की स्थिति लाएगा, वह व्यक्ति अगर जो भी खाने योग्य नहीं है यानी अपथ्य आहार को ग्रहण करेगा तो उस व्यक्ति को ये तो मधुमेह नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, हम अभ्यास अच्छे से करते हैं, अभ्यास के साथ साथ व्यक्ति सुबह अभ्यास करा कि हम तो भैया योग करते हैं, हम तो जिम करते हैं या हम जुम्बा करते हैं, इत्यादि प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, परंतु आप उनकी शाम की दिनचर्या देखेंगे, व्यक्ति फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि का ग्रहण करते हैं। तो मतलब आपने उधर अभ्यास करा अच्छा और वहां नेगेटिव आहार आपने ग्रहण कर लिया, तो आपने बराबर कर लिया अपनी स्थिति को। अगर आप अपनी स्थिति को उच्च ले जाना चाहते हैं, अपनी मन की गति को सही करना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आहार भी आपका उचित होना चाहिए, व्यवहार भी उचित होनी चाहिए और दिनचर्या भी उचित होनी चाहिए। तब आप योग को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और योग का प्रभाव आपके शरीर पर और मन पर भी पड़ेगा। परंतु अगर किसी को ऐसी कोई समस्या हो गई है कि मधुमेह या इत्यादि जैसी, तो वो किस योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है उस बीमारी को, उसका अभ्यास मैं आपको बताता हूं जी। उसके लिए सर्वप्रथम अभ्यास जो है, आप वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, कूर्मासन और आप सीधा दंडासन में बैठ जाएं और दंडासन की स्थिति में बैठकर आप वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन और मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। ये 3-4 एक ऐसे आसन हैं जो कोई भी कर सकता है, पर ध्यान रहे अगर कोई वज्रासन में बैठ रहा है तो अगर किसी प्रकार की इंजरी हुई है, घुटने में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है या कोई समस्या है घुटने की, तो एकदम से वज्रासन में बैठे, दंडासन में बैठ करके वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें जी। इस तरीके से वह मधुमेह यानी जो वो रोग है उसको कंट्रोल कर सकता है अभ्यास के माध्यम से। और साथ ही साथ हम प्राणायाम का क्या अभ्यास करें, तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए बहुत सरल है। आप
भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, और जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हम शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति क्या करता है, बोलने में जिसको तुतलापन है या व्यक्ति का गला जल्दी से जल्दी सूखता है, तो शीतली और शीतकारी का अभ्यास करे, क्योंकि ऐसा अभ्यास जो जिन व्यक्तियों की जल की समस्या है या गला सूख रहा है, किसी के होंठ ज्यादा फट रहे हैं, तो उनके लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास सर्वोत्तम है। बहुत अच्छा। हमें हिमांशु जी ने बताए हैं कुछ ऐसे प्राणायाम और आसन जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, जो ना ही हमें सिर्फ डायबिटीज के लिए पर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। किन्हीं मित्रों को अगर पानी की शरीर में समस्या होती है, कई बार पानी की कमी के कारण बॉडी में क्रैम्प्स भी पड़ते हैं कई लोगों को, तो उसके लिए भी शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है वो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। शीतली शीतकारी में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है या अगर जुकाम रहता है, तो उस केस में, दांत के दर्द के केस में भी हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा सभी मित्र किसी भी एज में इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलेंगे हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टीम के पास, अगेन मिस ज्योति जी के पास और हमारे 4 इंस्ट्रक्टर्स के पास, जो कि हमें ये आसन करके दिखाएंगे और इन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है ये भी हमें दिखाएंगे। तो अब हम करेंगे अभ्यास मधुमेह के लिए, जो हमारे मधुमेह को कंट्रोल करने के काम वाले आसन है, वह अब हम अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे दोनों पैर स्ट्रेट दंडासन में, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आते हुए नेक शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी दोनों मुट्ठियों को लगाएंगे नाभि के पास, अपने नेवल पॉइंट पे, और एक्सहेल करते हुए जाएंगे डाउन। देखना सामने ही है। यहीं पे इसे, यह आसन हमारा हुआ मंडूक आसन। इसी को ही कुछ देर होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। आएंगे धीरे से वापस अप। अब हम दूसरा आसन करेंगे कूर्मासन। पहले हमने लगाए थे अपनी नाभि के पास मुट्ठी ले जाते हुए हाथ, अब हम ले जाएंगे कोनिया, मुट्ठी बनाते हुए ले जाएंगे कोनिया। इनहेल करें, प्रॉपर इनहेल। इनहेल करते हुए अपनी लंग्स को फैलाएंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे डाउन। देखेंगे सामने ही। आएंगे धीरे से आप। यहीं से हम करेंगे तीसरा आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों हाथों को साइड में लाते हुए पैरों को करेंगे दंडासन में सीधा स्ट्रेट। अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे मोड़कर, स्ट्रेट अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है। और लेफ्ट लेग को मोड़ के रखेंगे राइट लेग के नीचे। जो हमारा लेग लेफ्ट साइड गया है, ऑपोजिट हैंड लाएंगे, दूसरा उठाते हुए इनहेल। एक्सहेल करते हुए जाएंगे पीछे की ओर, प्रॉपर देखेंगे पीछे। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, हाथ पीछे। यह हमारा हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपनी क्षमता अनुसार सारे आसनों को होल्ड कर सकते हैं। आएंगे धीरे से वापस, जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस, गर्दन सीधी, हाथ लाएंगे, फिर पैर को स्ट्रेट करेंगे, फिर दूसरा पैर भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम चौथा आसन करेंगे वक्रासन। अगेन हम लेफ्ट लेग को मोड़ के रखेंगे स्ट्रेट साइड में ही। ले जाएंगे राइट हैंड को उसके ऊपर से, देखेंगे दूसरे हाथ से टर्न करते हुए पीछे की ओर। नेक भी स्ट्रेट, बैक भी स्ट्रेट, पीछे।
दूसरा लेग स्ट्रेट रहेगा। नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करना है, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है किसी भी आसन में। जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है पीछे। आएंगे धीरे से वापस, जिस प्रकार से गए थे हाथ को ले जाएंगे, पैरों को स्ट्रेट करेंगे। यह थे हमारे 4 आसन। अब हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। आएंगे किसी भी सुखासन में, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। सर्दियों में हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं और गर्मियों में हमारे शीतकारी और शीतली प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सर्वप्रथम हम करेंगे शीतकारी, जो हमारे दांतों से होता है। दोनों दांतों को आपस में दबाते हुए दांतों से ही इनहेल करना है और साउंड निकालनी है। नॉर्मल अच्छे से इनहेल करते हुए, जब प्रॉपर इनहेल हो जाए अपने मुंह को बंद करते हुए धीरे धीरे अपनी नासिका से एक्सहेल करना है। आंखें बंद। दोबारा से इनहेल करेंगे दांतों से, नोस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए आएंगे। इसी के हम 3-4 राउंड कर सकते हैं गर्मियों में। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जिह्वा को निकालेंगे बाहर और उसको करेंगे फोल्ड। इनहेल करते हुए अपने मुंह को बंद करते हुए नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। एक और राउंड करेंगे। अगेन अपनी जिह्वा को निकाले बाहर, फोल्ड करते हुए इनहेल करेंगे। प्रॉपर इनहेल। जैसे ही पूरी श्वास अंदर चले जाए अपने मुंह को बंद करते हुए नोस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। आएंगे धीरे से वापस। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इनहेल करते हुए अपने लंग्स को फैलाना है ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप करेंगे और हमारी मुट्ठी खुलेगी, एक्सहेल करते हुए डाउन। प्रॉपर नोस्ट्रिल से इनहेल और नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल होगा। मुंह हमारा बंद रहेगा, माउथ शुड बी क्लोज। इनहेल करेंगे आप, एक साथ करें, एक्सहेल डाउन। फास्ट करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। प्रॉपर लंग्स को फैलाते हुए। यह हमारा हुआ भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे मधुमेह को रोकने में सहायक है। आएंगे धीरे से एक्सहेल करके वापस। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए यही हम विश्राम करते हैं। धन्यवाद। तो देखा हमने कि कैसे हम डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कौन से आसन कर सकते हैं और कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस एपिसोड से आपको कुछ ज़रूरी बातें समझ आई हों और आप अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमने हिमांशु जी से भी बहुत सारी बातें समझी, सीखी। हमारे दिनचर्या को लेके, हम अपने तनाव को कैसे मैनेज करें, उन चीज़ों को समझा हमने। और हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम योग के अभ्यास को कैसे अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमने आज बहुत अच्छे से जाना है। और इसी के साथ मैं ओशन सतीजा आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगेन फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर से हमारे अगले एपिसोड में, फिर से योगा और सेहत के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आदाब।